चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है राजेश कुमार पंडित का है और इन्होंने जूनागढ़ गुजरात से मेल लिखा है हमें। अपने बारे में इन्होंने बताया खुद भी एक बैंकर है, एसबीआई से जुड़े हुए हैं, एज ऑलमोस्ट 29 ईयर्स है, इनकम मंथली बेसिस पे 25,000 है। ये एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। ये भी मेंशन किया है कि शादीशुदा है, यानी कि जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है तो डेफिनेटली इनके लिए टर्म प्लान लेना जरूरी है। इन्होंने कई सारे प्लान चेक करे हैं जिनमें कुछ नाम भी मेंशन किया, एसबीआई ई शील्ड, एचडीएफसी क्लिक टू प्रोडक्ट, मैक्स लाइफ, इनमें से कोई चूज करना चाह रहे हैं। साथ ही कुछ फंड्स भी इन्होंने निवेश किया हुआ है। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद भी है। नमस्कार राजेश जी, आपने कुछ फंड्स का जिक्र किया है, कब स्टार्ट किए थे आपने फंड्स, और जहां तक टर्म प्लान का सवाल है कुछ मन बनाया है कौन सा प्लान लेने वाले हैं? मैडम मैंने वो एक्चुअली मैंने कंफ्यूजन में वो मैंने एसबीआई ई शील्ड का भी देखा था और ये एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट का भी देखा था, मैक्स वाला देखा था, लेकिन ये कंफ्यूजन में कि मैं कौन सा लूं। ओके, और कवर कितना लेना चाह रहे हैं? कम से कम 50 लाख का लेना था मैडम। ठीक है, 50 लाख तक का कवर सोचा है। अच्छा, आपने कुछ पोर्टफोलियो में फंड्स भी बताए हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ज्यादातर इसमें टैक्स सेविंग वाले फंड्स आपने चुने हैं। एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन है और एक्सिस का भी लॉन्ग टर्म इक्विटी आपने चुना हुआ है। दोनों जो है, 3 में से 2 आपके ईएलएसएस फंड्स हैं। तो आप एनुअली कितनी रकम टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं? मैडम मैं एक्चुअली मेरा एनुअली इनकम मेरा जो होता है वो टैक्स में आता है। मेरा पर मंथ का 25,000 की सैलरी है। ओके, तो इसके लिए से मेरा दूसरा भी मैं कोई फंड लेना चाह रहा था, कोई अच्छा सा जो टैक्स का भी बेनिफिट मिले मुझे और उसका रिटर्न भी अच्छा हो। ओके, ठीक है। आपके जो दोनों ही सवाल हैं टर्म प्लान से संबंधित और साथ ही आपके जो फंड्स हैं उस पर राय लेते हैं। हर्ष, इन्होंने मेंशन किया एक तो टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं, एसबीआई ई शील्ड इन्होंने खुद भी चेक किया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है क्या करें क्या नहीं करें। प्राइवेट स्पेस में एचडीएफसी का क्लिक टू प्रोडक्ट इन्होंने देखा, मैक्स लाइफ का प्लान भी चेक किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जितनी इनकी सैलरी है 25,000 पर मंथ, उस हिसाब से 50 लाख थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, कम तो नहीं पड़ेगा। 3 लाख की सैलरी है तो करीबन 17 गुना सालाना सैलरी का हो जाता है। तो मेरे ख्याल से चूंकि यंग है तो 15 से 20 गुना इनको लेना चाहिए। 17 गुना जो ले रहे हैं सही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई कम हो ऐसा नहीं है। 50 लाख अच्छा कवर है, बिल्कुल लेना चाहिए। कहाँ से लें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं राजेश जी को ये करना चाह रहा हूँ कि ये टर्म प्लान लेने का सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जहां से भी लें, जब पॉलिसी लें कंप्लीट डिस्क्लोजर करें, ये बहुत जरूरी है। और ये तीनों ही प्लान्स जो इन्होंने कहा है, तीनों ही ऑनलाइन प्लान्स हैं। प्रीमियम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टर्म प्लान आप अपने मन की शांति के लिए लेते हैं। मन की शांति आपको तब मिलेगी जब आप एक ऐसे ब्रांड में ले रहे हैं जिसमें आपको विश्वास हो, और उस ब्रांड में लेते समय अगर आपने सब कुछ अच्छी तरीके से डिस्क्लोज किया है तो आपको कंप्लीट मन की शांति मिलनी चाहिए। तो तीनों में से चाहे जिसमें ये लेना चाहें, एसबीआई ई शील्ड अच्छा प्लान है, मैक्स का भी जो ऑनलाइन प्लान है वो अच्छा है, एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट भी अच्छा है। प्रीमियम्स में कोई बहुत फर्क नहीं है। एसबीआई ई शील्ड लेना चाहें, चूंकि ये एसबीआई में काम करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय डिस्काउंट है, अगर मुझे नहीं लगता है बट नहीं भी है, अगर इनको विश्वास ज्यादा है तो उसको लें, बिल्कुल जिसमें इनको अच्छा लगे वो लें। राइट। सेकेंड, आई थिंक हमने फंड्स की बात करी है और इनको चूंकि टैक्स का डिडक्शन भी चाहिए। जो दोनों जो टैक्स फंड्स इनके हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड एसबीआई टैक्स का मैक्स गेन जो प्लान है, दोनों ही इनके अच्छे हैं। दोनों में से एक में ईएमआई, एक में ये जो है अपना जो सिप अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्लान न लें, इसी में से किसी एक में सिप बढ़ा दें और इस तरीके से अपना अमाउंट जो है बढ़ा सकते हैं। जी, तो फिलहाल आप लगभग 2,000 रुपए हर महीने निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। अमाउंट बढ़ा सकते हैं समय के साथ, जितनी आप अफोर्ड कर पाए। आपके बाकी खर्चे भी होंगे क्योंकि अब टर्म प्लान आप ऐड करेंगे, वो भी एक एडिशनल खर्चा होगा। जहां तक प्लान का सवाल है, जो आपने चुने थे प्लान, उनमें से एसबीआई ई शील्ड कंसिडर कर सकते हैं। और एक और खास बात जो एक्सपर्ट ने कही कि आप एक बार खुद भी अपने एम्प्लॉयर से चेक कर लें कि कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा
मिलेगा या नहीं SBI के, क्योंकि खुद भी आप एम्प्लॉय हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर रहे हैं।